नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक जिसका उद्देश्य है प्रदेश की गरीब आम जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार तक पहुंचाना। राजस्थान तक ने कुछ दिन पहले एक खबर चलाई थी कि सरकारी सिस्टम में जंग लग चुकी है और मंत्रियों और विधायकों की जनसुनवाई में जो फरियादी जनता समस्या लेकर आती है उन पर अमल नहीं किया जाता, यानी कि जनसुनवाई व्यर्थ साबित होती है। आज राजस्थान तक की उस खबर पर मोहर लग चुकी है और उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। खुद कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस पर मोहर लगाई है, क्योंकि आज विश्वेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, भरतपुर महाराजा हैं, उन्होंने उनकी कल यानी 3 अगस्त को भरतपुर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में जन सुनवाई थी, लेकिन विश्वेंद्र सिंह ने उस जन सुनवाई को निरस्त कर दिया। आज एक कार्यक्रम था जिसमें उनका स्वागत सम्मान किया गया था। वहाँ जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। मैंने कल जन सुनवाई रखी थी, आज कुछ समाचार पत्रों में और टीवी में भी चला है, मैंने कैंसिल कर दी। किस लिए कर दी कैंसिल आप पूछेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। जन सुनवाई होती है, पिछले 2 महीने में 3 कर चुका हूं, वो केवल अधिकारियों के कागज लेने तक रह जाती, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जनता पैसा लगा के आती है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई जाड़े में आता है, कोई गर्मी में आता है, कोई बरसात में आता है, अपना साधन लगा के आते हैं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें जनसुनवाई में अधिकारी सिर्फ लोगों से प्रार्थना पत्र ले लेते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, उनका समाधान नहीं किया जाता। इसलिए मैं भी 2 महीने में 3 जन सुनवाई कर चुका हूँ। लोग बहुत आते हैं फरियाद लेकर, लेकिन अधिकारी सिर्फ पत्र लेते हैं, उन पर अमल नहीं करते, वो कचरे में चले जाते हैं। और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ये भी ऐलान किया मंच के माध्यम से कि मुख्यमंत्री और मैं और हमारी जो सरकार है वो संजीदा है, वो संवेदनशील है इस प्रदेश की गरीब और आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए। लेकिन जो अधिकारी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले भी हम कह चुके हैं और आज इस समय भी कह रहे हैं कि मंत्रियों की जन सुनवाई जो होती आई है अब तक, वो निरर्थक साबित होती हैं, क्योंकि उसमें जनता की भीड़ आती है और जनता इसलिए आती है, इस विश्वास के साथ आती है कि हम समस्याएं लेकर जा रहे हैं, मंत्री जी को सुनाएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके प्रार्थना पत्र या आवेदन जो भी होते हैं वो जन सुनवाई में ले लिए जाते हैं, अधिकारी को सौंप दिए जाते हैं और अधिकारी फिर उनका क्या करते हैं, कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। उन पर कोई अमल नहीं किया जाता और जनता के काम नहीं हो पाते हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। उन्होंने काफ़ी नाराज़गी, अपना गुस्सा भी जाहिर किया और ये भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी, या तो समय रहते वो सुधर जाएं और जनता की सुनवाई करें, जनता के जो पत्र आते हैं उन पर अमल करें, उन पर कार्रवाई करें, उन पर कार्यान्वयन करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब देखिए, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ये कह सकते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इनके दिल में होता है वो सच बोलते हैं, सच को सच, झूठ को झूठ, गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत अगर कोई रखता है तो विश्वेंद्र सिंह रखते हैं। अन्यथा मानना ये है कि विश्वेंद्र सिंह की तरह अन्य जनप्रतिनिधि भी, उनका बर्ताव भी, उनका रवैया भी अगर ऐसा ही हो तो लोगों की जो समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान समय पर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जैसे भरतपुर ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं रमेश चंद मीणा, जो मंत्री हैं उनको यहाँ लगा रखा है। रमेश चंद मीणा प्रभारी मंत्री हैं, भरतपुर आए काफ़ी समय उनको हो गया, आते हैं तो टू ट्रैवलिंग और एक वाहन लगा करके आते हैं, जन सुनवाई का एक करके चले जाते हैं। लेकिन साधु संतों वाला जो प्रकरण रहा, आत्मदाह साधु ने किया, इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी प्रभारी मंत्री रमेश चंद मीणा भरतपुर आने की ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की, वो नहीं आए। रमेश चंद मीणा की जब जन सुनवाई हुई थी तब भी हमने उनसे एक सवाल ये कहा था कि आप जो जन सुनवाई करके आए हैं या करते हैं उनमें जो एप्लीकेशन आती हैं, जनता जो समस्या लेकर आती है उन पर समाधान नहीं होता है, तो वो नाराज़ हो गए थे। लेकिन आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से ये कहा है और सच्चाई बोली है, उससे ये बात साबित होती है कि राजस्थान सरकार
कि जो इस समय जिला प्रशासन है भरतपुर का, उसमें एक जंग लग चुकी है, जो हम पहले भी बोल चुके हैं। और ये जंग ऐसी लगी है जिसमें अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जनता की सुनवाई नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की नाराज़गी और उनकी चेतावनी के बाद भी यदि भरतपुर ज़िले का प्रशासनिक सिस्टम जो इसमें जंग लग चुकी है वह नहीं सुधर पाता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, अधिकारी कार्य करने के लिए संवेदनशील नहीं होते हैं और जनता की सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर क्या माना जाए? क्योंकि विश्वेंद्र सिंह पहले भी कह चुके हैं कि अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते, तो फिर यही माना जाएगा कि इस सरकार में अधिकारी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है, जनता की सुनवाई नहीं की जाती है और ये सिलसिला जिस तरह से 3.5 वर्ष तक चलता आया है, 1.5 वर्ष ऐसे ही बीत जाएगा।